जय हिंद दोस्तों, मैं नुरेश कुटे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नुरेश क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट का 6वां क्लास कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक का कंप्लीट किया था। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट का 7वां क्लास, जहां हम क्वेश्चन नंबर 48 और इसके आगे वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, दो वर्गों का परिमाप हमको दिया गया है 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। तो देखो हमें क्या दिया है, पहले का परिमाप कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमको 40 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा मतलब 4a। ठीक है, तो 4a का वैल्यू हमको दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो यहां से हमको पहले वर्ग की भुजा मिल जाएगी। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा आपका 4, इसको 10 बार में काट देगा तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हमको पहले वर्ग की भुजा मिल गई। क्लियर, समझ में आया। और क्या बोला है, दूसरे वर्ग की परिमाप 32 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है हमको, वो दिया गया है हमको 32 सेंटीमीटर। तो मान लो दूसरे वर्ग की भुजा क्या है आपकी, b है। तो ये 4b बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर। तो यहां से हमको दूसरे वर्ग की भुजा मिल जाएगी। ये कितना हो जाएगा आपका 8 चौक 32, मतलब दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया। अब देखते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है, एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको समझो। देखो, बोला गया है तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। मतलब एक आपका वर्ग तीसरा है, इसका जो आपका एरिया है वो किसके बराबर है, वो इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग पहला का एरिया माइनस वर्ग दूसरा का एरिया। क्लियर, समझ में आया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वर्ग पहला का एरिया क्या हो जाएगा, वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है आपका भुजा का वर्ग। तो इसका भुजा कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग कितना होता है आपका 100। तो पहले वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, माइनस क्या करेंगे हम दूसरे वर्ग का एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। क्लियर, समझ में आया। हमको क्वेश्चन में बोला गया था तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब जो वर्ग तीसरा का क्षेत्रफल है वो इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। मतलब इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा का वर्ग, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसका एरिया कितना होगा 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो हमारा वर्ग तीसरे का एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। तो यहां से हमको तीसरे वर्ग का एरिया मिल गया। हमको क्या निकालना है, तीसरे वर्ग का परिमाप। ठीक, तो हमको इसका एरिया मिल गया। तो एरिया बराबर क्या होता है आपका भुजा का वर्ग। मान लो तीसरे वर्ग की भुजा क्या है c है, तो c स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमको 36। ठीक है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √36, और √36 मतलब क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हमको तीसरे वर्ग की भुजा मिल गई। और अगर हमको भुजा मिल गया तो हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा होता है, मतलब 4 इंटू 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो देखो यार, बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं सर ये थोड़ा लंबा हो गया है, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाओ। तो भाई ये मैं समझाने के लिए इतना लंबा बताता हूं, एक्चुअल में ये इतना लंबा सॉल्व होता नहीं है। अब आप देखो आप इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, मैं समझाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है लंबा सॉल्व आपका हो गई ही। तो अब आप देखो इसको आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। आपको इतना सब लेंथी काम करने की जरूरत नहीं होती।
आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। मुश्किल से आपका 30 सेकेंड का सॉल्यूशन है ये। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ठीक, ध्यान से देखना। हमको दो वर्गों का परिमाप दिया गया है 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, और आपको पता है परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो मुझे बताओ, अगर पहले वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो आपका पहले वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 4, मतलब कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा जिसको मैं बी मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई 4, मतलब 8 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन से निकाल लो ना, पहले का भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब देखो आगे, एक तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। मान लेता हूं तीसरे वर्ग की भुजा क्या है, आपका सी है, तो सी स्क्वायर बराबर क्या बोला गया है, सी स्क्वायर मतलब तीसरे वर्ग का एरिया। तो ये कितना हो जाएगा बोला है, इन दोनों क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। तो पहले का एरिया कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100, माइनस दूसरे का एरिया कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64। ठीक है, तो आपका c बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और 100 माइनस 64 36। ठीक, तो c बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है, इस वर्ग का परिमाप, मतलब 4c का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 गुना 6 मतलब 24 सेंटीमीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो समझाने का प्रोसेस होता है, इसलिए आपको थोड़ा लंबा दिखता है, बट एक्चुअल में आपको सीधा क्वेश्चन से ही सॉल्व करना होता है। अगर आप इसको भी नहीं करना चाहते तो इसको और शॉर्ट कर लो, आपको लिखने की जरूरत ही क्या है। आपको पता है तीसरे वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग मतलब 100, माइनस 8 का वर्ग मतलब 64। तो 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 36। तो तीसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, सी बराबर रूट 36, और रूट 36 का वैल्यू कितना होता है, 6। तो हमको तीसरे वर्ग का भुजा मिल गया कितना, 6 सेंटीमीटर। हमको उसका परिमाप निकालना है, मतलब 4c का वैल्यू निकालना है। तो 4 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका, 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन यूज करने की जरूरत ही नहीं होता, आप क्वेश्चन पढ़ के ही इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय क्या होगा, इसको हमको पूछा गया है। देखो, एक वर्गाकार बगीचा है, एक वर्गाकार बगीचा है जिसका एरिया कितना है, 25 वर्ग किलोमीटर। एरिया मतलब ए स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, 25 स्क्वायर। तो इसका भुजा मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, रूट 25। रूट 25 मतलब 5, मतलब इसका भुजा कितना हो जाएगा, इसका यूनिट किलोमीटर में है, तो इसकी भुजा हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्लियर, समझ में आया? तो आप ऐसे मत सॉल्व किया करो, आप सीधा यही किया करो। हमको बगीचे का क्षेत्रफल दिया गया है 25 वर्ग किलोमीटर, तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगा रूट 25। रूट 25 मतलब 5 किलोमीटर। ठीक, तो आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्व कर लिया करो। तो हमको इनका भुजा मिल गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। ठीक, अब देखते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है, उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय। तो देखो, उसको एक चक्कर लगाना है, मतलब पूरा उसको एक राउंड यहां पे घूमना है। तो वो टोटल कितना डिस्टेंस तय किया, 5 गुना 4, मतलब टोटल वो 20 किलोमीटर चलेगा। क्योंकि एक चक्कर मतलब क्या है, वो उसका परिमाप है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर। तो उसने टोटल कितना दूरी तय किया, 20 किलोमीटर। हमको क्या निकालना है, एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय। तो मुझे बताओ, समय बराबर क्या होता है, ये होता है आपका दूरी और बटा होता है चाल। तो दूरी कितना है, दूरी है इसका परिमाप मतलब 20 किलोमीटर, बटा चाल हमको दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 3 छक्को 18, कितना बचेगा 2, तो 2/3 मतलब 6 सही 2/3। ठीक है, बट इसको हमको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर किस में है, मिनट में है। तो देखो 6 सही मतलब 6 घंटा,
2/3। अब इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा, तो मिनट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ये अभी किस में है, घंटा में, तो अगर मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो मुझे 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया, कटा लो, 3 इसको 20 बार में काट देगा, तो फाइनली कितना आंसर आएगा आपका, 6 घंटा 20 दूनी 40 मिनट। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होता है। हमको क्षेत्रफल दिया था, हमने सबसे पहले क्या निकाला, इसका भुजा निकाला, कितना मिला, 5 किलोमीटर। हमसे पूछा क्या था, अगर उसका स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, तो अगर कोई इंसान इसका एक चक्कर लगा रहा है तो वो एक्चुअल में इसका परिमाप तय कर रहा है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 मतलब 20 किलोमीटर। तो हम समय कैसे निकालते हैं, दूरी बटा चाल, दूरी क्या हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर और चाल कितना दिया गया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर कितना आएगा, 6 घंटा 40 मिनट। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निश्चित होगा। मतलब यहाँ पे हमको उसका परिमाप निकालना है। देखो हमको वर्ग का विकर्ण दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। हमको इसका विकर्ण दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और मुझे बताओ विकर्ण बराबर क्या होता है आपका, a√2 है ना। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a√2। मतलब ये जो आपका 20 सेंटीमीटर है, ये a√2 का वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। ये 20 सेंटीमीटर a√2 का वैल्यू है, हमको क्या निकालना है, उसका हम यहाँ पे गुणा करेंगे। हमको इसका परिमाप निकालना है, परिमाप मतलब 4a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे गुणा कर दो 4a से, तो ये a से ये a कैंसल। अब देखो नीचे में √2 है, तो हमको इसको हटाना पड़ेगा, और ये कैसे हटेगा, या तो आप इस 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, मतलब 2 गुना 2, और उसके बाद जो 1 2 रहेगा उसको √2 इंटू √2 कर दो, तब आपको ये √2 हट जाएगा। या तो आप क्या करो, ऊपर नीचे √2 का गुणा कर दो, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो 20 चौक 80, और ये क्या है √2, और नीचे में क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 मतलब 2, तो 2 इसको 40 बार में काट देगा, तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 40√2। यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? मतलब उस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 40√2 सेंटीमीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। उस वर्ग की भुजा क्या होगी जो उस वृत्त में निहित है जिसका परिमाप 220 सेंटीमीटर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास एक वर्ग है जो वृत्त के अंदर बना हुआ है, तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। मान लो ये है आपका वृत्त, और इसी वृत्त के अंदर आपका वर्ग बना हुआ है, ठीक है। इस वृत्त के अंदर आपका वर्ग बना हुआ है, तो अंदर में एक वर्ग बना लेते हैं। मतलब हमको इसका भुजा निकालना है कि इस वर्ग की भुजा कितनी होगी जो उस वृत्त के अंदर निहित है जिसका परिमाप 220 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो आपका सर्कल है, इसका परिधि कितना दिया गया है, 220 सेंटीमीटर। और अगर आपको सर्कल वाला टेबल पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि अगर किसी सर्कल की परिधि 220 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल की त्रिज्या मतलब r कितना होगा, 35 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर आपको इसका टेबल पता होगा तब आप डायरेक्ट r का वैल्यू बता सकते हो कि अगर इसकी परिधि 220 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर। बट अगर आपको इसका टेबल नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। देखो हमको बोला गया है वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, r कितना हो जाएगा आपका ये 220। 22 इसको 10 बार में काट देगा, 2 इसको 5 बार में काट देगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 पंचे 35 सेंटीमीटर, ठीक। तब भी आपको इसका त्रिज्या मिल जाएगा कितना, 35 सेंटीमीटर। तो अगर आपको वृत्त का टेबल पता होगा
तब आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सीधा आर का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 35 सेंटीमीटर। बट अगर आपको इसका टेबल नहीं पता तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आर का वैल्यू मिलेगा। मैं आपको इसका जो टेबल का इमेज है यहाँ कहीं स्क्रीन में लगा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको याद कर लेना, ठीक। तो हमको वृत्त की त्रिज्या कितनी मिली, 35 सेंटीमीटर। अब देखो ये है आपका वृत्त का सेंटर, ठीक है, हमको त्रिज्या मिल गया 35 सेंटीमीटर। तो देखो ये हो गया वृत्त का त्रिज्या आर, कितना है, 35 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक भी आपका त्रिज्या है, मतलब ये भी क्या है आपका आर, और ये भी कितना है, 35 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया। हमने क्या किया, हमको बोला है उस वर्ग की भुजा क्या होगी जो उस वृत्त के अंदर निहित है जिसकी परिधि 220 सेंटीमीटर है। मतलब एक सर्कल है, इसके अंदर आपका एक वर्ग बना हुआ है और हमको इस सर्कल की परिधि कितना दिया गया है, 220 सेंटीमीटर। तो अगर आपको टेबल पता होगा तो आप सीधा आर का वैल्यू बता दोगे कितना होता है, 35 सेंटीमीटर। बट अगर आपको टेबल नहीं पता होगा तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, मतलब परिधि बराबर 2 पाई आर, अब 2 पाई आर का वैल्यू कितना है, 220 सेंटीमीटर। फिर इसको सॉल्व करोगे तब आपको इसका त्रिज्या मिलेगा। तो हमको इसका त्रिज्या कितना मिला, 35 सेंटीमीटर। मतलब ये है आपका त्रिज्या और ये है आपका त्रिज्या। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपका त्रिज्या और त्रिज्या, मतलब ये आपका वृत्त का क्या हो जाएगा, डायमीटर। और आप ध्यान से देखो, ये जो वृत्त का डायमीटर है मतलब व्यास है, वही इस वर्ग का क्या हो जाएगा, डायगोनल, मतलब विकर्ण हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये है हमारा वृत्त का त्रिज्या और ये भी है वृत्त की त्रिज्या। तो दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये वृत्त का व्यास मतलब क्या हो जाएगा, डायमीटर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डायमीटर है वो इस वर्ग का क्या है, डायगोनल है। ये हमारा जो वर्ग बना हुआ है इसका डायगोनल है ये, मतलब इसका विकर्ण है। मतलब विकर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 35 प्लस 35, 70 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया। तो आपका एडवांस मैथ्स पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का काम होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप बहुत ही ध्यान से समझो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपसे कुछ नहीं बनने वाला। हमको त्रिज्या का वैल्यू मिला था 35 सेंटीमीटर, तो ये है आपका त्रिज्या, ये भी है त्रिज्या, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, डायमीटर। और हमने देखा ये जो आपका वृत्त का डायमीटर है वो इस वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 35 प्लस 35, 70 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ से डी का वैल्यू मिल गया। और मुझे बताओ वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है आपका, a√2, ठीक। तो डी का वैल्यू कितना है, 70 सेंटीमीटर बराबर a√2। अब यहाँ पे √2 है तो इसको मुझे कटाना पड़ेगा, तो मैं इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूं, मतलब 35 गुना 2, फिर जो आपका 2 है उसको मैं √2 इंटू √2 कर देता हूं बराबर a√2। तो ये √2 से ये √2 कैंसल, हमको इसका भुजा मिल गया कितना, 35√2। तो ये है आपका फाइनल आंसर। मतलब उस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 35√2 सेंटीमीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, बस आपको यहाँ पे त्रिज्या का वैल्यू निकालना है। अगर आपने त्रिज्या निकाल लिया फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान है। त्रिज्या मिल गया मतलब आपको डायमीटर मिल गया, और जो इस वृत्त का डायमीटर है वो इस वर्ग का क्या है, डायगोनल, मतलब विकर्ण है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर a√2। तो यहां से हमको a मतलब इसका भुजा का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि कितना है, 35√2 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितनी है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमको कंपेयर किया गया है लंबाई और चौड़ाई का, और बोला गया है ये जो लंबाई है वो इस चौड़ाई से 15% अधिक है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी क्वेश्चन में कंपेयर किया जाता है तो जिसको बेस मान के कंपेयर करते हैं उसको हम 100 मानते हैं। मतलब ये जो आपका चौड़ाई मतलब b, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको मान लो आप 100x, क्योंकि चौड़ाई के बेसिस में लंबाई को बोला गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 15% अधिक है। तो आप इसका चौड़ाई को कितना मान लो, 100x। तो अब इसका लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई जो है इससे 15% अधिक है, तो इससे 15% अधिक मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 115x। क्लियर, समझ में आया। हमको यहाँ पे कंपेयर किया गया था, अगर कंपेयर किया है
तो हम चौड़ाई को क्या मान लेंगे 100x। बोला है लंबाई इससे 15% अधिक है, तो इससे 15% अधिक है तो ये लंबाई कितना हो जाएगा आपका 115x। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं। देखो एक आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 115x गुणा चौड़ाई कितना है 100x बराबर इसका एरिया कितना दिया गया है 460। क्लियर, समझ में आया। ये है आपका लंबाई, ये है आपका चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है आपका एरिया। ठीक, तो मैंने बस इसका वैल्यू पुट किया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 0 से ये 0 कैंसल, 2 पंचे 10 और 2 इसको 23 बार में काट देगा और क्या कटेगा आपका 23 इसको 5 बार में काट देगा। क्लियर, समझ में आया। अब यहां पे क्या बचा आपका, अब यहां पे बचेगा आपका 5 गुना 5 मतलब 25 और x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर इधर कितना बचेगा आपका 1। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अब ये 25 इधर डिवाइड में हो जाएगा मतलब 1/25 और जब मैं ये स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5। क्लियर, तो हमको यहां से x का वैल्यू मिल गया। तो अब हमको क्या निकालना है आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई कितना है 100x। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो, कितना है x का वैल्यू 1/5। तो 5 इसको 20 बार में काट देगा मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। हमको आयत का क्षेत्रफल दिया था मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे हमको कंपेयर किया है कि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। तो जब भी कंपेयर किया जाता है तो जिसको बेस मान के कंपेयर करते हैं उसको हम 100 मानते हैं। तो अगर चौड़ाई को यहाँ पे बेस मान के कंपेयर किया गया है तो आप चौड़ाई को मान लो 100x। तो लंबाई कितना हो जाएगा इससे 15% अधिक मतलब 115x। तो हमको आयत का क्षेत्रफल दिया था मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 460। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। फिर आपसे जो पूछा रहेगा, जैसे हमको चौड़ाई पूछा है तो चौड़ाई वाले में आप x का वैल्यू पुट कर दो, आपको इसका चौड़ाई मिल जाएगा। अगर लंबाई पूछता तो आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट करोगे तो आपको इसका लंबाई भी मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 6 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर माप के आकार का कागज दिया गया है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। ये हो गया आपका कागज जो कि आपका 6 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर का है मतलब 6 का आपका लंबाई 5 का आपका चौड़ाई। फिर हमको क्या बोला गया है आगे, इस कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया है। मतलब इस कागज के किनारे कहीं से 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 2 सेंटीमीटर, इतने माप के कागज को हमने काटा है। तो हमको क्या निकालना है बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल। मतलब ये आपका बड़ा कागज था, इसमें से हमने ये वाला पार्ट काट दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने काट दिया। तो बचे हुए एरिया का मतलब हमको किसका एरिया निकालना है, हमको इसका एरिया निकालना है। और ये कैसे निकलेगा इसको आप ध्यान से समझना। अगर मैं ये बड़े वाले कागज के एरिया से ये छोटे वाले टुकड़े का एरिया माइनस कर दूं तो मुझको ये वाला एरिया मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया। मैंने क्या बोला, अब बड़े वाले कागज के एरिया से तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 6 गुना 5। तो बड़े कागज के एरिया से अगर मैं ये टुकड़े का एरिया माइनस कर दूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका 3 गुना 2। 3 गुना 2। तो अगर मैं बड़े वाले कागज से ये छोटे वाले टुकड़े को घटा दूंगा तो मुझे ये बचा हुआ हिस्सा मिल जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 पंचे 30 माइनस 6 मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बड़े कागज का एरिया माइनस टुकड़े का एरिया, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एक गार्डन 500 मीटर लंबा तथा
400 मीटर चौड़ा है। गार्डन के अंदर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो हमको एक गार्डन दिया गया है जिसका लंबाई 500 मीटर है और चौड़ाई कितना है 400 मीटर है। ठीक, ये है आपका गार्डन, इसका लंबाई है आपका 500 मीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है 400 मीटर। फिर आगे क्या बोला गया है, गार्डन के अंदर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। मतलब इस गार्डन के अंदर चारों ओर, तो इसके अंदर चारों ओर मतलब ये हो गया आपका रास्ता और इसका चौड़ाई कितना दिया गया है, ये है आपका 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर चौड़ा क्या है रास्ता है। क्लियर, समझ में आया। हमको बोला गया था एक गार्डन जो कि 500 मीटर लंबा 500 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा है और इस गार्डन के अंदर चारों ओर, मतलब ये है आपका गार्डन का बाउंड्री, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो आपका अंदर में बना है यही आपका क्या है रास्ता है। ठीक है, ये चारों ओर आपका क्या है रास्ता है। और हमको इसी रास्ते का एरिया निकालना है, बोला है ना रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो ये एरिया कैसे निकलेगा, इसको आप ध्यान से देखो। अगर मैं ये बड़े वाले एरिया, मान लो ये है आपका P Q R S, तो अगर मुझे इस रास्ते का एरिया निकालना है तो ये कैसे निकलेगा। अगर मैं ये बड़े वाले आयत के एरिया से, मतलब एरिया ऑफ P Q R S, इसके एरिया में से ये अंदर वाले एरिया को, ये अंदर वाले एरिया को मतलब इसको मैं माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा आपका, ये वाला रास्ता बचेगा। क्लियर, आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो। अगर मैं ये बड़े वाले आयत जो कि हमारा क्या है गार्डन, तो अगर मैं ये बड़े वाले गार्डन के एरिया से ये छोटे वाले एरिया को माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला एरिया बचेगा और ये क्या है आपका रास्ता है, तो हमको रास्ते का एरिया मिल जाएगा। ठीक, तो मैं इसको मान लेता हूं A B C और D। ठीक है, तो अगर मैं ये बड़े वाले आयत के एरिया में से माइनस कर दूं ये छोटे वाले आयत का एरिया, मतलब एरिया ऑफ A B C D, ठीक है, तो मुझे ये रास्ते का एरिया मिल जाएगा। और वो क्या होगा देखो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 4 0, मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 2 लाख माइनस एरिया ऑफ ABCD। तो ये एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसका लंबाई देखो टोटल हमारा कितना है 500 मीटर, इसमें इधर 5 मीटर कट गया और इधर भी 5 मीटर कट गया, मतलब 5 5 10 मीटर कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 500 माइनस 10, मतलब ये हो जाएगा आपका 490 मीटर। ठीक, तो इसका लंबाई हो गया आपका 490 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा, टोटल है 400 मीटर, इधर से 5 मीटर कट गया, इधर से 5 मीटर कट गया, मतलब 400 माइनस 10 390 मीटर। क्लियर, समझ में आया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 490 गुणा 390, तो ये कितना हो जाएगा आपका 49 निया कितना हो जाएगा 441, मतलब एक हाथ में कितना आएगा, और 49 दिया 147 और 147 प्लस 44 कितना हो जाएगा 191, और यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 1,91,100, मतलब 1,91,100। क्लियर, समझ में आया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8,900, 8,900 यूनिट किस में है आपका मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब रास्ते का एरिया कितना हो जाएगा 8900 मीटर स्क्वायर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। एक आयताकार बगीचा जो 50 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है और इसके बाहर चारों ओर सीमेंट का एक समान चौड़ाई वाला रास्ता है,
जिसकी चौड़ाई 6 मीटर है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा रास्ता है वो इस बगीचे के बाहर बना हुआ है। ठीक, पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो रास्ता था वो गार्डन के अंदर बना हुआ था। ठीक, तो डिफरेंस आप याद रखना, यहाँ पे गार्डन के अंदर बना था, यहाँ पे आपका गार्डन के बाहर बनेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको एक आयताकार बगीचा दिया गया है जिसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। तो ये हो गया आपका बगीचा, इसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। फिर आगे बोला गया है इसके बाहर चारों ओर सीमेंट का एक समान चौड़ाई वाला रास्ता है। ठीक, इसके बाहर चारों ओर कितने मीटर का सड़क बना हुआ है, 6 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। मतलब इनकी चौड़ाई कितनी है 6 मीटर है। ठीक, सभी साइड कितना कितना है 6-6 मीटर है। ये भी आपका कितना है 6 मीटर और ये भी है आपका 6 मीटर। हमको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल मतलब हमको ये वाला एरिया निकालना है। और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा आपका, इसको आप ध्यान से देखो। अगर मैं ये बड़े वाले आयत, मतलब इसको मान लो P, Q, R और S, तो अगर मैं आयत P, Q, R, S इसका एरिया मतलब एरिया ऑफ P, Q, R, S, इसमें से अगर मैं अंदर वाले आयत को माइनस कर दूं, मान लो ये है आपका A, B, C और D, तो अगर मैं इसके आयत के एरिया को माइनस कर दूं, मतलब एरिया ऑफ ABCD, इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे ये रास्ते का एरिया मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो एरिया ऑफ PQRS क्या होगा, देखो ये आयत है, मतलब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो मुझे बताओ ये जो आपका रास्ता है इसका लंबाई कितना होगा। देखो यहां तक है 50 मीटर, इसके इधर है आपका 6 मीटर, इधर भी है आपका 6 मीटर, तो 50 + 6 + 6, इसका लंबाई कितना हो जाएगा आपका 62 मीटर। क्लियर, समझ में आया। यहां तक हमारा कितना था 50 मीटर, इसके इधर भी 6 मीटर है और इधर भी 6 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 50 + 6 + 6 मतलब 62 मीटर। और इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो देखो यहां तक है आपका 40 मीटर, इधर 6 मीटर, इधर 6 मीटर, मतलब 40 + 6 + 6, ये कितना हो जाएगा आपका 52 मीटर। क्लियर, समझ में आया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 62 × 52। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ABCD, तो इसका लंबाई कितना है 50 और चौड़ाई कितना है 40। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, 52 दूनी कितना होता है 104, तो ये हो गया 4, हाथ में कितना आएगा 10, फिर 52 छक्को 312, 312 और 10 कितना हो जाएगा 322, माइनस 5 चौक 20 और इसके आगे आपका 2 जीरो, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा आपका 1224 और यूनिट किस में है, मीटर में, मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब इसके रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा 1224 स्क्वायर मीटर। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लॉट का परिमाप क्या होगा। देखो हमको इसका लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इसका अनुपात कितना दिया गया है 8:5। फिर हमको बोला गया है यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो ये आपका जो चौड़ाई है वो इस लंबाई से 60 मीटर कम है। क्लियर, समझ में आया। तो ये चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है और ये रेशियो में कितना कम है, तो ये रेशियो में 3 रेशियो कम है। इसका मतलब ये 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो ये जो 60 मीटर है वो 3 रेशियो का वैल्यू है। ठीक है, तो 60 मीटर डिवाइड में क्या कर देंगे 3 रेशियो, फिर हम करते हैं गुणा
और गुणा किससे करेंगे, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है, आयताकार प्लॉट का परिमाप। तो इसका परिमाप क्या हो जाता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा, एल प्लस बी मतलब 13, 13 दूनी 26, मतलब हमको 26 रेशियो का वैल्यू निकालना है। क्लियर, समझ में आया। हमको परिमाप निकालना था। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है आपका 8 रेशियो, चौड़ाई है आपका 5 रेशियो। तो 8 5 13, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, मतलब हमको 26 रेशियो का वैल्यू निकालना है। ये आर से ये आर कैंसल, 3 इसको 20 बार में काट देगा, तो ये कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, मतलब 520 मीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, 520 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, एक चीज, कल के क्लास में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें आपका ट्रिपलेट का बहुत जरूरत पड़ने वाला है। तो अगर आपको समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट नहीं पता तो आप वो ट्रिपलेट को याद कर लेना। तो मैं आपको स्क्रीन में कहीं पे ट्रिपलेट का जो है इमेज लगा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ट्रिपलेट को प्लीज याद कर लेना। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा तो वो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी सॉल्व होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कल का क्लास देखने से पहले ट्रिपलेट आप याद कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना हो तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है और क्या बोला गया है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है। मतलब वर्ग का जो एरिया है, वर्ग का जो एरिया है वो दोगुना है आयत के एरिया से। क्लियर, हमको क्वेश्चन में यही दिया गया है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है। तो मुझे बताओ वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा गुना भुजा, मतलब इसको मैं ए स्क्वायर ले लेता हूं। ठीक, वर्ग का भुजा मैंने ले लिया ए है, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, ये है दोगुना आयत के क्षेत्रफल से। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लंबाई कितना है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर। क्लियर, मैंने बस वैल्यू पुट किया। हमको क्वेश्चन में दिया गया था वर्ग का जो एरिया है वो आयत के एरिया से दोगुना है। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग, मतलब ए स्क्वायर बराबर 2 गुना आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 16 और चौड़ाई कितना है 8, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 अट्ठे 128 और 128 गुना 2 कितना हो जाएगा 256। ठीक है, और जब मैं ये स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहां से हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा, रूट 256 मतलब 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। मतलब उस वर्ग की भुजा कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। और ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। राम के पास एक आयताकार प्लॉट है जिसे 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है। यदि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, इसको आप ऑप्शन देख के ही टिक कर सकते हो। देखो, हमको बोला गया था राम के पास एक आयताकार प्लॉट है, ये हो गया आयताकार प्लॉट, और बोला गया है जिसे 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है। अगर इसको 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है तो मुझे बताओ ये जो 300 मीटर है ये आपका क्या है, ये है हमारा परिमाप। ये क्या है, हमारा परिमाप है, क्योंकि इस तार को पूरा घेरा गया है। पूरा घेरा गया है मतलब ये क्या है, हमारा परिमाप है। इसका मतलब हमको परिमाप का वैल्यू कितना दिया गया है 300 मीटर। ठीक, समझ में आया। और परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब इसका वैल्यू कितना है आपका 300 मीटर। तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 150 मीटर। क्लियर, समझ में आया। तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, आपको क्या करना है, प्लॉट को 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है। अगर इसको पूरा घेरा गया है तो आपको सीधा समझ में आना चाहिए ये क्या है आपका
परिमाप है। परिमाप मतलब 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो अगर 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू 300 मीटर है तो एल प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 150 मीटर। ठीक, तो हमको यहां से एल प्लस बी का वैल्यू कितना मिल गया 150 मीटर। अब देखो क्या बोला गया था, यदि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो आप इसको सॉल्व किए बिना इसका आंसर ऑप्शन से बता सकते हो। देखो लंबाई चौड़ाई से दोगुना होना चाहिए, तो ऑप्शन में देखो कौन सा लंबाई चौड़ाई से दोगुना है और इन दोनों का योग 150 मीटर होना चाहिए। तो देखो ये भी इसका दोगुना है, ये भी इसका दोगुना है, ये भी इसका दोगुना है और ये भी इसका दोगुना है। अब हम देखते हैं इन दोनों का योग 150 मीटर होना चाहिए, तो इसका नहीं होगा 100 प्लस 50, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप ऑप्शन देखते ही बता सकते हो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना तो यहाँ पे देखो हमको बोला है लंबाई चौड़ाई से दोगुना है, मतलब ये जो आपका लंबाई है वो इस चौड़ाई से दोगुना है। तो यहाँ पे हम L का वैल्यू क्या रख देंगे 2b, मतलब 2b प्लस b, इसके बराबर कितना है आपका 150 मीटर है। ठीक है, मतलब 3b बराबर 150 मीटर, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 मीटर। ठीक, तो b कितना आ गया 50 मीटर और लंबाई इससे दोगुना है, तो अगर हमारा चौड़ाई मतलब b आपका 50 मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा 2b, मतलब ये हो जाएगा आपका 100 मीटर। क्लियर, समझ में आया? तो L बराबर 100 मीटर, B बराबर 50 मीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया? तो जब भी आपको आयत का परिमाप दिया जाए तो सबसे पहले आप लंबाई प्लस चौड़ाई का वैल्यू निकाल लेना, और लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है परिमाप का आधा। तो सबसे पहले आप दिमाग में L प्लस बी का वैल्यू निकाल लेना, कितना हो जाएगा इसका आधा 150 मीटर, मतलब L प्लस बी बराबर 150 मीटर। फिर आप क्वेश्चन देखते ही इसको सॉल्व कर सकते हो। बोला गया है लंबाई चौड़ाई से दोगुना है, फिर आप ऑप्शन देख लो कि कौन सा कंडीशन आपका जस्टिफाई कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुना हो और दोनों का योग क्या हो 150 मीटर, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 18 मीटर लंबाई वाले आयताकार कमरे में कालीन बिछाने की कीमत 4.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 810 रुपए आती है। यदि कालीन की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि आखिर हमको बोला क्या गया है। आपके पास एक कमरा है और जो कि कैसा है आपका आयताकार है, और इसका हमको लंबाई दिया गया है 18 मीटर और हमको इसका चौड़ाई निकालना है। तो मान लो इसका चौड़ाई है आपका x। फिर हमको क्या बोला गया है, इस आयताकार कमरे में कालीन बिछाने की कीमत, मतलब ये है आपका कमरा और इस कमरे में हमको कालीन बिछाना है, इस कमरे में हमको कालीन बिछाना है, मतलब जितना बड़ा आपका कमरा है उसमें हमको पूरा क्या बिछाना है, कालीन बिछाना है। तो अगर मुझे इस कमरे के अंदर कालीन बिछाना है तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि जितना एरिया आपका कमरा का होगा उतना ही एरिया आपका किसका होगा, कालीन का होगा। क्योंकि भाई जितने एरिया का आपका कमरा होगा आप कालीन भी तो उसी एरिया में बिछाओगे ना। मान लो ये आपका स्मार्ट बोर्ड जो है वो कमरे का साइज है और मुझे इसमें कालीन बिछाना है, तो ये कमरे का जितना एरिया होगा उसी सेम एरिया का मेरा कालीन भी होगा। क्लियर, समझ में आया? तो मैं आपको यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो ये कमरे का एरिया होगा वो कालीन के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, कमरे का एरिया बराबर होगा कालीन के एरिया के, कालीन के एरिया के। क्लियर, समझ में आया? और ये बराबर क्यों है, क्योंकि जितना एरिया का कमरा होगा उतने ही एरिया का वहां पे कालीन बिछेगा। ठीक, तो कमरे का एरिया बराबर कालीन का एरिया। ठीक, ये रिलेशन समझ में आया? अब देखो कमरे का एरिया क्या होगा, ये आयताकार कमरा है मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 18 मीटर, चौड़ाई कितना है x मीटर, बराबर क्या हो जाएगा कालीन के एरिया से। तो देखो कालीन का लंबाई और चौड़ाई कितना कितना दिया गया है, देखो हमको कालीन की चौड़ाई दिया गया है कितना 75 सेंटीमीटर, ये आपका 75 सेंटीमीटर है, बट रूम का आपका यूनिट किस में है, मीटर में। तो मैं इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, डिवाइड बाई 100 करके।
तो अब ये जो 75 सेंटीमीटर था वो आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये समझ में आया। तो अब आप बोलोगे सर हमको कालीन का चौड़ाई तो दिया गया है बट यहाँ पे लंबाई क्या है, तो इसका लंबाई भी आपको दिया गया है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो हमको बोला गया है कालीन बिछाने की कीमत 4.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 810 रुपए है। तो यहां से हमको कालीन की लंबाई मिलेगी। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कुल रुपए डिवाइड बाय हो जाएगा 1 मीटर कपड़े का रेट, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका रेट। ठीक, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे कितना मीटर लंबा कपड़ा लग रहा है ये मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कुल रुपए कितना है 810 रुपए और हर मीटर का रेट कितना है 4.5 रुपए। ठीक, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कालीन की लंबाई कितनी है ये मिल जाएगी। ठीक, देखो बहुत से बच्चों को ये लंबाई वाला समझ नहीं आता कि हम क्यों 810 बटा 4.5 किए हैं। तो आप इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो आप दुकान गए हो, ठीक है, आपको 5 मीटर लंबा कपड़ा लेना है, ठीक है, और 1 मीटर कपड़े का रेट कितना है आपका, मान लो 20 रुपए है, मतलब 20 रुपए प्रति मीटर की दर से आपको 5 मीटर लंबा कपड़ा लेना है। तो मुझे बताओ अगर आपको 5 मीटर लंबा कपड़ा लेना है और 1 मीटर का रेट कितना है 20 रुपए, तो आप मुझे बताओ आपको टोटल कितना रुपए लगेगा। तो ये रुपए कैसे निकलेगा, आपको कितना लंबा कपड़ा चाहिए, मतलब लंबाई गुना 1 मीटर कपड़े का रेट। तो जब आप ये करोगे तो आपको कुल कितने रुपए लगे हैं ये मिल जाएगा। ठीक, कितना मीटर लंबा कपड़ा चाहिए हमको 5 मीटर, 1 मीटर कपड़े का रेट कितना है 20 रुपए, तो हमको टोटल कितना रुपए लगेगा यहाँ पे 20 पंचे 100 रुपए। क्लियर, समझ में आया। तो हम कुल रुपए कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना 1 मीटर कपड़े का रेट। तो हमको कुल कितना रुपए लगा है ये मिल गया, ये समझ में आया। अब देखो आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन में हमको टोटल रुपए दिया गया है, हमको कुल रुपए दिया गया है और हर मीटर कपड़े का रेट दिया गया है, मतलब हमको रेट दिया गया है और मुझे इसका लंबाई निकालना है। तो आपका लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई अगर मुझे निकालना है तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, कुल रुपए डिवाइड बाय 1 मीटर कपड़े का रेट। तो अगर मैं ये करूंगा तो मुझे कितना लंबा कपड़ा लगा है ये मिल जाएगा। तो सेम काम हमने यहां भी किया, लंबाई बराबर कुल रुपए डिवाइड बाय 1 मीटर कपड़े का रेट। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है, अगर ये पॉइंट को हटाऊंगा तो बटा क्या हो जाएगा 10 और ये 10 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8100 डिवाइड बाई 45। इसको सॉल्व कर लो, ये 9 से कटेगा, 9 या 81 और ये 00, 9 पंचे 45, फिर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और ये 0, मतलब 180 मीटर। ठीक, मतलब हमारे कालीन की लंबाई कितनी हो जाएगी 180 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका कालीन का लंबाई। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, ये 0 से ये 0 कैंसिल, फिर ये 18 और ये 18 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 75 बटा 10 मतलब एक संख्या बाद क्या लग जाएगा आपका पॉइंट लग जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7.5 मीटर और ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब कमरे की चौड़ाई कितनी होगी 7.5 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी 7.5 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी आयत का परिमाप 80 मीटर है और इसकी लंबाई 25 मीटर है, यदि आयत की लंबाई 40% और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया जब भी आपको आयत का परिमाप बोले तो आप सबसे पहले यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई निकाल लो। तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, इसका आधा, मतलब L प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो हमको यहाँ पे लंबाई का वैल्यू दिया गया है कितना 25 मीटर, तो यहां से हमको चौड़ाई मिल जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 25 मतलब 15 मीटर। ठीक, तो आप डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर लिया करो ना, फालतू क्यों इसको अलग से सॉल्व करना। बट मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना होता है,
इसीलिए मैं आपको अलग से यहाँ पे बताता हूँ। ठीक, तो इसको पूरा देखो, हमको परिमाप मतलब 2l प्लस बी का वैल्यू दिया गया है कितना, 80 मीटर। तो ये 2 से ये 40 बार में कट जाएगा, तो l प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। और l का वैल्यू कितना दिया गया है, 25। तो मुझे यहां से b का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, 40 माइनस 25 मतलब 15 मीटर। ठीक है, तो हमारा l कितना है, l है हमारा 25 मीटर और b मतलब चौड़ाई कितना है, 15 मीटर। हमको क्या बोला है, यदि आयत की लंबाई 40% और चौड़ाई 20% बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 25 मीटर। बट हमको बोला है लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाता है, तो ये पहले 100% का वैल्यू था, अब इसमें 40% और बढ़ाएंगे, तो पहले ये 100% था, तो अब ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 40 मतलब 140%। ठीक, तो ये हो गया आपका लंबाई, गुणा क्या करते हैं, चौड़ाई। चौड़ाई कितना है, 15 मीटर। तो ये भी पहले 100% का वैल्यू था, अब ये 20% बढ़ गया, तो अब ये कितना हो जाएगा, 100% प्लस 20%, 120%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, आपको इसका एरिया मिल जाएगा। और ये कितना होगा, देखो ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 25 इसको 4 बार में काट देगा, फिर ये 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, फिर आपका ये 20 से 6 बार में जाएगा, 20 से 5 बार में जाएगा, 5 इसको 3 बार में काट देगा, तो यहां पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 35 गुना, यहां पे क्या बचा, 3 छक्को 18। तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, हाथ में कितना आया 9, और 18 तिया 54, और 54 और 9 कितना हो जाएगा, 63, मतलब 630, और यूनिट किस में है, मीटर में, मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब उस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 630 मीटर स्क्वायर, और ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।